नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसके ट्विटर पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तीसरी वीडियो DSSB एग्ज़ाम 2021 की तैयारी के लिए। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के 100 प्रश्न, जिसमें कुछ पंक्तियाँ उनके रचनाकार हैं और भी कुछ मिक्स क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह किसकी पंक्ति है? इसका उत्तर है मुक्ति बोध। दूसरा, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये एक पंक्ति है जिसके रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद उत्तर प्रियदर्शी, यह एक नाटक है जिसकी रचना की थी अज्ञेय ने। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, सुमझी मन ही मन रहिए, ये एक पंक्ति है और इसके रचनाकार हैं, यानी ये पंक्ति जो कही है ये कही है तुलसीदास जी ने। इसके बाद रावरे रूप को रीति अनूप, नयो नयो लाग तज्जो ज्यो निहारिये, ये पंक्ति कही है घनानंद जी ने। प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका कल्पना, पत्रिका का नाम है कल्पना, यह कहाँ से प्रकाशित होती थी? इसका उत्तर है हैदराबाद से। कोमल गांधार, ये एक नाटक है, इसके रचनाकार थे शंकर शेष। इसके बाद मुक्ति का रहस्य, ये एक नाटक है जिसकी रचना की थी लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। इसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक हैं बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, पहले था दूसरा इतिहास, फिर है वैज्ञानिक इतिहास, और इसकी रचना की थी गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास, इसकी रचना की थी राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। तो अगर आप इसे याद रखना चाहें तो संवेदना में से आया है और राम स्वरूप में भी से आया है, तो ये राम स्वरूप और राम कुमार वर्मा में आप अंतर कर सकते हैं। और आलोचनात्मक में क्या आया है और राम कुमार में भी क्या आता है, तो राम कुमार और ये एक से हो जाएंगे। इसके बाद कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अब ये उथल पुथल काम होता है नए लोगों का, तो इनका नाम भी है इसके लेखक का बाल कृष्ण शर्मा नवीन, भले ही नवीन ना हो लेकिन नाम में नवीन है। मध्यवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? उत्तर है द्वैतवाद। इसके बाद किन रचनाकारों की भाषा को संगा भाषा कहा गया है? उत्तर है बौद्ध सिद्ध, यानी बौद्ध सिद्ध जो रचनाकार थे उनकी भाषा को संगा भाषा कहा गया है। फिर इसके बाद है धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये किसकी पंक्ति है? ये है निराला जी की पंक्ति। इसके बाद दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, किसकी कहानी है? एक कहानी है चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखी हुई। इसके बाद मधुप गुनगुना कर कह जाता, किसकी पंक्ति है? मधुप गुनगुना कर कह जाता, ये इसकी पंक्ति हैं जिनकी, ये उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद मर्द साठे पर पाठे होते हैं, यानी मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये कहा है प्रेमचंद ने। ये वाक्य जो दिया है प्रेमचंद जी ने दिया। इसके बाद ये उपमान मैले हो गए, ये कहा था अज्ञेय जी ने दोबारा। इसके बाद हम राज्य लिए मरते हैं, ये किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद हिंदी व्याकरण की रचना किसने की, यानी हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? इसका उत्तर है कामता प्रसाद गुरु, यानी व्याकरण की रचना की है गुरु जी ने। हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा है? यानी हिंदी के शब्दों का अनुशासन से मिलता जुलता है जो लिखा है किशोरी दास वाजपेयी जी ने। इसके बाद हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी रचना है? उदय नारायण तिवारी जी की। उद्भव उदय एक साथ मिल सकते हैं। देवी दीन मुंशी
प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? देवी दीन मुंशी प्रेमचंद के गबन नामक उपन्यास का पात्र है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? ये रिचर्ड्स हैं इनके लेखक या रचनाकार, जो भी आप कह लो। इसके बाद सेक्रेड वुड किसकी रचना है? टी.एस. इलियट। ये मुझे लग रहा है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आ गया है। लिरिकल बैलेड्स किसने कहा, किसने लिखा है? उत्तर है विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके बाद पोएटिक्स किसकी कृति है? उत्तर है अरस्तु। जात पात पूछे ना ही कोई, यानी जात पात कोई ना पूछे, इसका यह पंक्ति कही है रामानंद ने। इसके बाद प्रेम प्रेमते होए प्रेम ते पर ही पइये, पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके बाद अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये किसने कहा था? ये वाक्य किसने कहे थे? मुक्तिबोध ने। इसके बाद है सबने भी अलग अलग संगीत सुना, ये कहा है अज्ञेय ने, यानी ये पंक्ति है अज्ञेय द्वारा कही गई। प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सो गई अभागी, ये वाक्य कहे हैं निराला जी ने अपनी रचना में। अंतिम अरण्य ये एक उपन्यास है जो कि लिखा है निर्मल वर्मा ने। विश्व बाहु परशुराम किसका उपन्यास है? ये उपन्यास है विशंभर नाथ उपाध्याय। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो जो नाटक का नाम है सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण, जिसमें एक पात्र है जिसका नाम था शीलवती। मानव मूल्य और साहित्य किसकी कृति है? यानी मानव मूल्य और साहित्य की रचना किसने की? धर्मवीर भारती। इसके बाद बिहारी सतसई नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? यानी ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई और इसके रचयिता हैं पद्म सिंह शर्मा। देव और बिहारी किसकी कृति है? ये लिखी थी कृष्ण बिहारी मिश्र ने। और बिहारी और देव किसकी रचना है? ये रचना की थी लाल भगवान दीन ने। अब देखिए देव और बिहारी और देव, इसमें अंतर है। तो जिसमें बिहारी बाद में है उसमें नाम में भी बिहारी आ रहा है, और जिसमें देव आ रहा है उसमें भगवान आ रहा है। तो देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी, और बिहारी और देव, लाला भगवान दीन। नैया बिच नदियाँ डूबती जाए, ये किसने कहा है? कबीर ने। इसके बाद माध्यम किस संस्थान की पत्रिका है? माध्यम नामक जो पत्रिका है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन नामक संस्थान ने निकाली है। इसके बाद इलाहाबाद से प्रकाशित कादम्बिनी जो पत्रिका है, इसके प्रथम संपादक थे बालकृष्ण राव। अगर आपको ध्यान हो तो पहले या दूसरे प्रश्न में आया था बालकृष्ण शर्मा नवीन, यहाँ पर है बालकृष्ण राव। पासंग नामक कहानी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है मेहरुनिसा परवेज। इसके बाद जंगल का जादू तिल तिल नामक कहानी संग्रह, यानी इसमें बहुत सारी कहानियाँ जादू का, जंगल का जादू तिल तिल, और इसके रचनाकार हैं प्रत्यक्षा। दुखम सुखम एक उपन्यास है और इसकी लेखिका हैं ममता कालिया। सड़क से सड़क तक ये कविता है और इसके कविता संग्रह है और इसके रचनाकार हैं धूमिल। मुख नहीं चंद्रमा है, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर जो है मुख को चंद्रमा मान लिया गया है, और यहाँ पर जो लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, इसका आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। लिख देता हूँ मैं। उत्प्रेक्षा अलंकार ये यहाँ आएगा। आगे चलते हैं। बाबूलाल तेली की नाक एक कहानी है जिसके रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश। इसके बाद अकेला पलाश और सम्रांगण, अकेला प्रकाश
अकेला पलाश और सम्रांगण उपन्यास किस महिला उपन्यासकार की रचनाएं हैं? उत्तर है मेहरुन्निसा परवेज। मेहरुन्निसा परवेज का भी एक और आया था, पासंग नामक कहानी संग्रह, यानी पासंग नामक कहानी संग्रह है, और अकेला पलाश है और सम्रांगण है। ये सभी रचनाएं हैं मेहरुन्निसा परवेज की। इसके बाद हम सफ़रनामा किसके द्वारा रचित रेखाचित्र है? रेखाचित्र संग्रह है। उत्तर है स्वयं प्रकाश। इसके बाद कोई अनजान उपन्यास, इसके रचना की थी नासिरा शर्मा ने। 55 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे शीर्षक रचना के लेखक कौन हैं? तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि तुलसीदास का नाम आ रहा है तो तुलसीदास जी ने लिखी, ये लिखी है हरिशंकर परसाई ने। इसके बाद राम की जल समाधि किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? उत्तर है भारत भूषण। इसके बाद रेहन पर रघु किसका उपन्यास है? काशीनाथ सिंह। मानवी काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? उत्तर है गोपाल सिंह नेपाली। इसके बाद कोमल गांधार एक नाटक है जिसकी रचना की थी शंकर शेष ने। और 60वें नंबर पर है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ हमारे 60 प्रश्न पूरे होते हैं। आगे चलते हैं। नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, ये किसने कही थी? ये कही थी कबीर ने। ये पहले भी आ चुका है अगर आपको ध्यान हो तो। इसके बाद जिंदगी नामा, ये किसने लिखी थी? कृष्णा सोबती। तुम्हारे लिए किसने लिखी है? हिमांशु जोशी। नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, 64वें नंबर पर। अब 65वें पर, ओ वरुणा की शांत कछार किसकी पंक्ति है? ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद ब्रजबुली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर है बंगाली कवि थे ईश्वर चंद्र गुप्त, इन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था, ब्रजबुली शब्द। सुख दुख की भावावेशमय अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। ये किसने कहा? ये कहा था महादेवी वर्मा ने। बोलते बोलते मैं ही भूल गया कि क्या क्या था, तो दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, ये कहा था महादेवी वर्मा ने। कामायनी को फैंटेसी माना है मुक्तिबोध ने। कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। कामायनी की मूल संवेदना आनंदवाद की स्थापना। भारतीय कोलंबस कौन थे? राजा राम मोहन। इसके बाद न्याय दर्शन के प्रेरणा प्रणेता कौन है? महर्षि गौतम, जिन्होंने न्याय सूत्रों की रचना भी की थी। इसके बाद संस्कृत सुभाषित ग्रंथ नीति शतक की रचना किसने की? श्री भर्तृहरि ने। यहाँ पर नीचे भी आ रहा है ऊपर भी आ रहा है, तो ये दोनों एक साथ बोलेंगे, भर्तृहरि। फारसी में आप शब्द को हिंदी में क्या कहा गया है? पानी। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, पंजाब का जो नाम है पंज जमा आब, यानी 5 नदियों से मिलकर जो राज्य बना है उसका नाम है पंजाब, तो आब का मतलब हो गया पानी। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन है? उत्तर है महर्षि पाणिनि। कालिदास रचित प्रमुख काव्यों के नाम: रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार। या मेरी एक दूसरी वीडियो है उसमें सभी के लिखे हुए हैं कि किस किस रचनाकार ने, कवि ने क्या क्या रचनाएं की हैं। इसके बाद नचिकेता की कहानी कौन से उपनिषद में आती है? उत्तर है कठोपनिषद। 78 नंबर, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की रचना किसने की? उत्तर है श्री भर्तृहरि ने। अभी एक और जगह आया था भर्तृहरि, यानी संस्कृत सुभाषित ग्रंथ नीति शतक, और दूसरा हो गया श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो इसके 3 हो गए, श्रृंगार शतक,
वैराग्य शतक और नीति शतक, इन तीनों की रचना की है श्री भर्तृहरि ने। संत तुलसीदास जी की कौन सी रचना के लोक भोग्य रामायण का स्थान लिया है? यानी तुलसीदास जी की कौन सी रचना है जिसने लोक भोग्य रामायण का स्थान लिया है? नाम है रामचरितमानस। नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वाद विवाद संवाद, इस पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह। प्रेमचंद को सर्वप्रथम उपन्यास सम्राट किसने कहा था? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 83 नंबर पर है, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार कहा गया था और किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने। साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा था? उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र, आधुनिक हिंदी कवि। डॉक्टर नागेंद्र इनका नाम है और आगे आता है ये आधुनिक हिंदी कवि थे। किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का मतलब है प्रयोग करते हुए कविता लिखना, जो खाली बैठा है वो कर सकता है प्रयोग। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? उत्तर है सियाराम शरण गुप्त। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है? यानी मैथिली शरण गुप्त के सामने वो केवल अपने आप को डिप्टी राष्ट्र कवि मानते थे, रामधारी सिंह दिनकर के सामने। रामधारी सिंह दिनकर अपने आप को। कला संसार को बदलने के लिए नारा, यानी कला संसार को बदलने के लिए ये नारा किसने दिया था? किस साहित्य आंदोलन ने दिया? उत्तर है प्रगतिवाद। इसके बाद 89 नंबर पर प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये कथन कहा था रघुवीर सहाय ने। 19 नंबर पर कविता को अंतर्विरोधी अन्वेषक कविता किसे कहा है? किसने कहा? उत्तर है श्याम परमार। इसके बाद 91 नंबर मुक्तिबोध की कविता आरक्षित जीवन की कविता है, किसका कथन है? उत्तर है रामविलास शर्मा। 92 नंबर पर है मुक्तिबोध की कविता किसने कहा है? उत्तर प्रभाकर माचवे। और मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है, यह कथन कहा गया है मुक्तिबोध के संदर्भ में और ये कहा था नामवर सिंह। अब देखिए 93 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल हमें करने हैं 100, तो बाकी के जो 7 हैं उसके मैं आंसर मिटा देता हूँ। यह आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए, खुद सर्च कीजिए, ढूंढिए और बताइए कि इनका आंसर क्या हों। तो चलिए अब चलते हैं बाकी के 7 प्रश्न की तरफ जिनके आंसर आपको देने हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 94। छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य किस आलोचक ने कहा था? यानी किस आलोचक ने छायावाद को शक्ति काव्य कहा था? इसके बाद अगला प्रश्न है छायावाद वस्तुवाद रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। यानी छायावाद वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी है, किसका कथन था ये आपको बताना है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसने कहा था? हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि निसंदेह गुप्त जी हैं, यह कथन किसका था? और 98 नंबर पर है सूरदास के काव्य किस भाषा में है? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? और अंत में 100वां प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? ये सभी प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। और इसी के साथ आज के जो प्रश्न हैं हिंदी के यहीं समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में आपको कुछ और प्रश्न मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।